मतलब ये था कि आप तीनों केस ले रहे हैं ना, बट आपको विजिबल ओपन बोर्ड की स्क्रीन विजिबल है? यस। देखो तो ये अपना केस फर्स्ट हुआ जब इसमें आपका कौन सा, जब आपका ये माइनर आर्क था, आपका केस फर्स्ट तो ये था माइनर आर्क। दूसरा अपना केस क्या है, इसमें अपने पास ये आपका सेमी सर्कल वाला केस है, सेमी सर्कल, क्योंकि देखो ये आपका हो गया सेमी सर्कल। तीसरा लेंगे, तीसरा हमारे पास केस होगा जब आपका वो होगा मेजर आर्क। ठीक है, तो मेजर आर्क मतलब कौन सा, देखो आपका माइनर था सेमी सर्कल, तो अब इसमें आपके पॉइंट कहाँ आएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे, तभी आपका होगा ये मेजर आर्क। तो ये आपका है ना, ये आपका सेंटर ओ हो गया। तो इससे अपना ये एंगल कौन सा, अपन इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो कौन सा एंगल, पी को ज्वाइन करो ओ से और क्यू से। तो ये आपका एंगल कौन सा, आपका ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हुआ। ठीक है, तो ये किसका डबल होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट आपका ये तो होगा कि ये देखो आपका मेजर आर्क ये है, ये आपका मेजर आर्क है, ये वाला जो आपको आप ले रहे हो। तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा, यही हुआ। तो इस पर हमने कोई सा एंगल, सपोज आपने पॉइंट मान लिया, आपका ये पॉइंट हो गया, तो ज्वाइन कर दे इसको ए, पी को ए से और पी को क्यू से। तो आपका एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसमें आपका ये माइनर आर्क, ये आपका माइनर आर्क, सेमी सर्कल, ये आपका मेजर आर्क, तीनों केस देखो, तीनों केस सेम है। बस डिफरेंस कहाँ आएगा, देखो ये आपका नॉर्मल एंगल पीओ क्यू था, बस इसमें आपका पीओ क्यू, इसमें आप क्या बोलो, क्योंकि देखो आपका रिफ्लेक्स है बेटा, ये एंगल कौन सा आपका, ये आपका रिफ्लेक्स है। तो बस इस केस में क्या होगा कि जो आपका एंगल यहाँ पर पीओ क्यू था, वो इसमें आपका रिफ्लेक्स हो जाएगा। प्रूफ तीनों का सेम ही है। तो अपन देखो अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहले यहाँ आप लिख दोगे, अपन देखो सीधे स्टार्ट करते हैं। यहाँ दोगे आप गिवन, कि आपको गिवन इसमें क्या दिया हुआ है। आपको इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, अपने पास एक सेंटर है ओ, ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हो जाएगा। और अपने पास एक आर्क है, एन आर्क पी क्यू, ये बोल दोगे आप, क्या लिख दोगे, एन आर्क, यहां अपन बोल देंगे एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एंगल्स, ये लिख दोगे आप, सबटेंडिंग, सबटेंडिंग एंगल्स, कौन से एंगल्स हैं, एंगल्स पीओ क्यू एट द सेंटर ओ, जो पीओ क्यू तो बन रहा है आपका सेंटर पर, पीओ क्यू एट द सेंटर, पीओ क्यू एट द सेंटर ओ, पीओ क्यू एट द सेंटर ओ। ठीक है, एंड पीए क्यू एक अपने पास मिल रहा है, पीओ क्यू वो कहां पर है, रिमेनिंग पार्ट पर है, एट अ पॉइंट ए, एट अ पॉइंट ए, एट अ पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ऑन द रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट होगा, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये आपका गिवन हो गया। ठीक है, अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं। ये तो अपन ने कर दिया। टू प्रूफ, आपको करना क्या है प्रूफ, देखो दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो, कि जो आपका आर्क है इसका सेंटर से एंगल जो फॉर्म होगा, मतलब कौन सा एंगल हो गया, पीओ क्यू, डबल किसका होगा, जो रिमेनिंग आपका पार्ट है उस पर जो पॉइंट है उससे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, डबल किसका होगा, पीए क्यू होगा। तो देखो बेटा ये आपका फर्स्ट और सेकंड केस में सेम ही होगा, पीओ क्यू। बस थर्ड केस में वो आपका रिफ्लेक्स बन जाएगा। तो तीनों का प्रूफ सेम ही होगा। थर्ड केस में आपका बन जाएगा वो रिफ्लेक्स पीओ क्यू, तो वो आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल पीए क्यू। ये आपका थर्ड पार्ट बस ये रहेगा, क्योंकि आपका रिफ्लेक्स है बस। अब देखो इसका अपन प्रूफ स्टार्ट करें, ध्यान रखना, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ तीनों किसका, देखो सेम प्रूफ है। सबसे पहले देखो यहाँ, आप देखो इससे पहले हम करते हैं एक इसमें कंस्ट्रक्शन, फिर अपन प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो क्या करेंगे इसमें हम कंस्ट्रक्शन, ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इसको हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ए को ज्वाइन कर रहे हैं ए से, और इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं एक पॉइंट ओ तक। तीनों केस में सेम होगा। हमने क्या किया, हमने ए को ज्वाइन किया ओ से, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया एक पॉइंट बी तक। इसमें वही सेम करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, इसमें इसको एक्सटेंड कर देंगे, ओ आगे एक्सटेंड कर देंगे एक पॉइंट बी तक। ठीक है, तो हमने कर दिया। तो ये आपका पॉइंट जो इसको हमने बी बोल दिया, ऐसे ही इसमें ये जो आपका पॉइंट होगा ये बी हो जाएगा, ऐसे ही इसमें ये जो आपका पॉइंट है वो आपका बी हो जाएगा। तो अपन लिख दें यहाँ पर, तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, ये अपन बोल देते हैं। हमने क्या लिखा है इसमें, ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट टू अ पॉइंट बी, एंड एक्सटेंड इट टू अ पॉइंट बी। आपने ज्वाइन किया उसको, आपने बी तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आप कोई सा एक केस, हम ये केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, हम आप ये ट्रायंगल लो,
हम ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपका एक्सट्रा एंगल होगा, अब देखो इसमें आपका एक्सट्रा एंगल कौन सा है, ये तो आपका एक्सट्रा एंगल इस AOQ के लिए। तो जो एक्सट्रा एंगल होगा वो टू इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है, मतलब इन दोनों के सम के इक्वल होगा बेटा। ये अपन बोल सकते हैं क्या कि एंगल BOQ जो होगा वो OAQ और OQO के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये अपन ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं क्या? बोलो आराम, ये अपन बोल सकते हैं क्या? तो यहाँ अपन क्या लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल AOQ, क्या लिख रहे हैं अपन, इसको समझना। इन ट्रायंगल AOQ बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल AOQ बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या आएगा, अपन क्या लिख रहे हैं, एंगल BOQ इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं, एंगल BOQ इक्वल टू एंगल OAQ प्लस एंगल, ये कौन सा आ जाएगा, OQA, ये आ जाएगा OQA, ये आ जाएगा। बट अब देखना, क्योंकि देखो बेटा ये OA इक्वल टू OQ होगा क्या, क्योंकि आपके ये सेम सर्कल का रेडियस है, क्योंकि O आपका सेंटर है, A और Q आपके बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं। बट OA नाउ अपन क्या लिख रहे हैं, OA इक्वल टू OQ, क्यों यहां लिख दोगे आप, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। जब ये सेम है तो अपन ट्रायंगल में प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। जब OA इक्वल टू OQ है तो OAQ और OQA इक्वल हो जाएंगे। लिख दें अपन, यहां से अपन क्या लिखेंगे, एंगल OAQ इक्वल टू क्या होगा, OQA। क्यों लिख दोगे आप, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू, क्यों लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स हो जाएगा ना, OAQ OQ के इक्वल। इसको आप सेकंड बोल दो, अपन इसका यूज फर्स्ट में कर लेंगे। सो देखो हो जाएगा यहां से प्रूव। सो फ्रॉम फर्स्ट अपने पास क्या आ गया, एंगल BOQ, OAQ और OQA इक्वल है तो उसको मैं ट्वाइस ऑफ OAQ बोल दूं, क्योंकि दोनों आपके इक्वल ही है ना। क्या बोल दिया, ट्वाइस ऑफ OAQ, इसको बोल दिया आपने फ्रॉम सेकंड से, इसको थर्ड बोल दिया। जैसा आपने पूरा यहाँ पर प्रोसेस फॉलो किया कि आपका BOQ ट्वाइस ऑफ OAQ आ गया, सेम टू सेम यहाँ पर आएगा कि देखो इस ट्रायंगल के लिए आपका ये आपका अगेन एक्सटीरियर एंगल, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, BOP क्या होगा, ट्वाइस ऑफ OAP बोल दोगे। क्या लिखोगे, सिमिलरली, यहां अपन लिख देंगे सिमिलरली कौन सा एंगल, जो अपना एंगल BOP है, एंगल BOP किसका ट्वाइस आएगा, इसका OAP का। समझ में आ रहा है क्या हम अपन कैसे कर रहे हैं, बोलो। Yes. ठीक है, ये हो गया, दोनों को ऐड कर दें। मैं ऐड कर रहा हूं थर्ड और फोर्थ को, ऐड थर्ड एंड फोर्थ, तो ऐड करते हैं BOP प्लस BOQ, एंगल BOP प्लस एंगल BOQ इक्वल टू, यहां पर अपने पास क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल OAP प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OAQ। आगे सॉल्व करें, देखो BOP और BOQ, देखो BOP और BOQ से पूरा POQ आ गया, तो लिख दें अपन। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये आपका एंगल आ जाएगा POQ इक्वल टू, कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच गया, OAP प्लस OAQ, अंदर बच गया OAP प्लस एंगल OAQ। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एंगल POQ इक्वल ट्वाइस, देखो OAP और OAQ का मतलब क्या है, यहां पर देखना, OAP OAQ से मिल गया आपको पूरा एंगल PAQ बोल सकते हैं ना। तो हो गया देखो प्रूव, यहां से आपका आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, ये हमने प्रूव कर दिया। तो बेटा ये आपका फर्स्ट सेकंड केस में सेम रहेगा, ये आपका फर्स्ट केस और सेकंड केस में सेम रहेगा। थर्ड क्लास उसको आप क्या बोल दोगे, उसको आप रिफ्लेक्स बोल दोगे। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर थर्ड केस आपका ये बन जाएगा रिफ्लेक्स, क्योंकि बेटा आपको थीसिस से आपका बड़ा है ना, तो क्या बोल दोगे, आपका मल्टी से गेटर है वो, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल POQ, थर्ड केस के लिए आ जाएगा। तो समझ में कैसे गया, बहुत सिंपल था, आपने पर इसमें अप्लाई किया है एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी। सो एक्स्ट्रा एंगल से अपने पास क्या आ गया, एंगल BOQ आपका किसके इक्वल आया, OAQ और OQO के इक्वल। बट OA इक्वल टू OQ है तो यहाँ से दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो आपका BOQ क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ OAQ आ गया, देखो ये आ गया ट्वाइस ऑफ OAQ। सिमिलरली BOP आपका ये आ जाएगा, दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर आपका ये प्रूव हो गया। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया इसका प्रूफ।